लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इन राज्यों से आने वाले हैं राकेश जी, उससे जोड़कर देखें तो कहाँ जा रहा है सब कुछ? मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद से केंद्र सरकार जिस तरीके से फोकस करके चल रही है, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी का वहाँ अच्छा खासा पैठ जमा हुआ है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी से चुनाव इसलिए लड़ रही क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न है वो राष्ट्रीय दलों की बजाय क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करने का ज़्यादा है। अब जैसे एसडीएफ के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। उसकी कोशिश ये है कि सिक्किम की जो सरकार बने उसमें हम सहयोगी रहे। एसकेएम के साथ उसका गठबंधन भी था, अभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट के बाद मुझे लगता है एसकेएम और भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ पे गठबंधन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अरुणाचल प्रदेश की स्थितियाँ जो है वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, और बाकी स्टेटों में भी वो अपनी स्थितियां अच्छी बना के चलना चाहती है। हाँ, मैं आपके पास हूँ दिबांग को जल्दी से मैं जल्दी से कह दूं कि मुझे हैरानी होगी अगर वहाँ जिन पार्टियों के हम नाम ले रहे हैं सिक्किम के बारे में, उनका एमपी जीतता है। वहाँ एक नई पार्टी बनी है, मुझे लगता है कि वो इस समय आगे रहेगी। ये अब चुनाव नतीजे पर होंगे, पर यहाँ पर मैं अपना आपको ये पहले आगे बढ़कर कह रहा हूँ कि मुझे हैरानी होगी कि अगर बीजेपी या एसकेएम या एसडीएफ के उम्मीदवार जीते। वहाँ एक नई पार्टी है। आपका क्या असेसमेंट है केवी लक्ष्मण साहब? इसके बारे में मेरा अनुमान तो लेकिन इतना सही नहीं होगा, मैं इतना फॉलो नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ बीजेपी वहाँ पे फिर से उन्होंने 5 साल से इतना काम किया वहाँ पे, तो उसका जो परिणाम है वो दिखेगा, उसका परिणाम दिखेगा। तो कुल मिलाकर दोनों राज्यों में वही जो मैं आपसे शुरू में सवाल पूछ रहा था, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बहुत कुछ चौंकाने वाला नहीं दिख रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि सिक्किम क्रांतिकारी परिषद एसकेएम अगर जितनी भी सीट लाते हैं ये फिर भी बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में जाएंगे। और ये खबर आ भी गई, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, रुझानों में 23 सीटों पर बीजेपी आगे है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों राज्यों से जो हमें जानकारी मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी सरकार वाली स्थिति स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है। रुझान जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि 23 सीटों पर बीजेपी आगे और 10 दिबांग निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है। अब इसमें आपको लग रहा है कि यहां से कुछ वापसी हो पाएगी, कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा? अरुणाचल में बिल्कुल नहीं, अरुणाचल में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक तरफा है। एक मैं आपको बात बता दूं, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे देश में कि सिक्किम, हम यहाँ पे ज़रूर अपनी जयंतियाँ मनाते हैं, लेकिन सिक्किम भारत में 47 से नहीं है, 75 के बाद ही सिक्किम का विलय हुआ भारत में। तो हम जब अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो वो भी मनाते हैं, उतने जोर से मनाते हैं, हालांकि वो बहुत बाद में आए हुए हैं। तो उन एकदम उत्तर पूर्व के अगर आप राज्यों को देखें, यही मैं लगातार बोलता हूँ, जिस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट को एक साथ कर देते हैं, पर हर राज्य की अलग खूबी है, अलग सुंदरता है, अलग खासियत है, और उन्हीं में एक राज्य है अरुणाचल और उन्हीं में एक राज्य है सिक्किम। अरुणाचल में देखें 36 अलग अलग वहाँ पे जनजातियाँ हैं और उनकी भाषाएं अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, लेकिन फिर भी वो एक ही राज्य के तौर पर हैं। तो एक बहुत खूबसूरती है, बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात जिस पर मुझे अब कहने दीजिए अखिलेश, ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें दिल्ली 1400 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल 83,000 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली लोकसभा की सीटें 7, अरुणाचल केवल 2। आप अगर वहाँ सीटें बढ़ा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आबादी और लोग ही नहीं और डीलिमिटेशन होगा, तो इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि अगर एक देश बनता है तो सिर्फ आबादी से नहीं बनता, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ी बात है। और आप क्षेत्रफल देखिए ना, 84,000 वर्ग किलोमीटर, 1400 वर्ग किलोमीटर, तो ये दूरगामी राज्य हैं, दूर दराज राज्य हैं, दुर्गम राज्य हैं, ये सब कहा जाता है इन राज्यों के बारे में। लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत संजीदा, बहुत खुले दिल के, बहुत आज़ाद और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। एक आध स्टूडियो में भी आपको दिख जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो एक अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनको। और ये बात आप दिबांग पहले भी कह चुके हैं, कई बार जब हम लोग इस मसले पर बात करते हैं, ये अपनी मांग आप रखते रहते हैं कि लोकसभा की और सीटें वहां से होनी चाहिए, और वाकई में प्राकृतिक तौर पर भी बहुत खूबसूरत हमारे ये राज्य हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।